and the solar system. You know about the planet Earth and the solar system. Solar system क्या होता है? It consists of planets, satellites, ठीक है, sun, moon, इन सबको मिला के क्या बनता है हमारा सोलर सिस्टम. नाउ we'll read the chapter line wise. Now, when we look at the sky, we see different types of objects. जब हम स्काई की तरफ देखते हैं तो हमें बहुत सारे डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स दिखाई देते हैं. ड्यूरिंग द डे वी सी द सन. जब दिन होता है हमें क्या देखने को मिलता है? सन. At night we see many shining objects in the sky like the stars, the moon and the shooting stars. यानी कि जब नाइट होती है तो हमें बहुत सारे शाइनिंग ऑब्जेक्ट्स देखने को मिलते हैं. फॉर एग्ज़ाम्पल स्टार्स, आपको स्टार्स देखने को मिलते हैं, मून देखने को मिलते हैं और शूटिंग स्टार्स जो गिरते हुए तारे जिन्हें हम बोलते हैं. पीपल हैव ऑलवेज लुक्ड एट द स्काई विथ क्यूरोसिटी. जब लोग स्काई की तरफ देखते हैं तो वो क्यूरोसिटी से यानी कि एक्साइटमेंट से देखते हैं. दे हैव ऑलवेज बीन सम क्वेश्चंस इन देयर माइंड्स. देयर हैव मतलब उनके दिमाग में हमेशा ही कोई ना कोई क्वेश्चंस रहते हैं. वाई डू स्टार्स ट्विंकल. स्टार्स को अगर हम ध्यान से देखें तो वो ट्विंकल करते हैं. ऐसा क्यों होता है? वाई डज द साइज ऑफ द मून चेंजेस. जब मून का साइज़ कभी बड़ा होता है कभी छोटा होता है, ऐसा क्यों होता है? वेयर डज द सन हाइड एट नाइट. सन जो है रात को कहाँ चला जाता है? लेट अस ट्राई टू फाइंड द आंसर्स ऑफ दीज क्वेश्चंस इन दिस चैप्टर. अब हम क्या करेंगे? इस चैप्टर में आपकी इन क्वेश्चंस का आंसर ढूंढने की कोशिश करेंगे. नाउ all objects like stars, planets, satellites, comets, asteroids, meteors in the sky are called celestial or heavenly bodies and these are collectively known as the universe. यानी कि सारे objects, for example stars, planets, satellite, comets आप आगे भी पढ़ोगे बट ये क्या होती है? एक heavenly body ही होती है जो कि हमारे solar system में present होती है. एस्टेरॉइड्स एंड मीटियोर्स इन द स्काई, ये सब मिला के क्या बनती हैं? हमारी सारी हेवनली बॉडीज़. और इन सारी हेवनली बॉडीज़ को बना के क्या बनता है? यूनिवर्स. हमारा यूनिवर्स बन जाता है. नाउ फर्स्ट विल रीड अबाउट द यूनिवर्स. अब यूनिवर्स क्या है? द यूनिवर्स इज़ वास्ट एंड लिमिटलेस. यानी कि जो यूनिवर्स है वो बहुत वास्ट है, बहुत ज़्यादा बड़ा है और ये लिमिटलेस है, इसकी कोई लिमिट नहीं है. इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड स्पेस. इसको हम क्या बोलते हैं? स्पेस भी बोलते हैं. ऑल द हेवनली बॉडीज़ एज वेल एज डस्ट एंड गैसेस फाउंड इन द स्पेस आर इंक्लूडेड इन द यूनिवर्स. जितनी भी सारी हमारी हेवनली बॉडीज़ हैं प्लस जो डस्ट है और गैसेस जो भी स्पेस में हमें मिलती हैं, पाई जाती हैं, वो सारा क्या बनाती है? मिलके इंक्लूड करके क्या बनाती है? यूनिवर्स बनाती है हमारा. ठीक है. नोबडी नोज एग्जैक्टली हाउ द यूनिवर्स वॉज फॉर्म्ड. किसी को भी नहीं पता कि ये जो यूनिवर्स है वो कैसे बना. Most astronomers think that the universe started with a very big explosion called the Big Bang. जो बहुत सारे एस्ट्रोनॉमर्स हैं, ठीक है, उन्होंने क्या देखा? वो सोचते थे कि जो यूनिवर्स है वो स्टार्ट हुआ, दैट द यूनिवर्स स्टार्टेड विद अ वेरी बिग एक्सप्लोजन. बहुत बड़े एक्सप्लोजन, बहुत बड़े धमाके के साथ, कॉल्ड द बिग बैंग. इसको हम जो बहुत बड़ा एक्सप्लोजन हुआ उसको हम बोलते हैं बिग बैंग. एंड दैट हैपेंड अबाउट 13.7 बिलियन ईयर्स एगो. आज से 13.7 बिलियन ईयर्स एगो यानी कि बहुत पहले एक बहुत बड़ा एक्सप्लोजन, धमाका हुआ था जिसको जो हमारे एस्ट्रोनॉमर्स है बिग बैंग बोलते हैं. ठीक है. और ये बहुत पहले हुआ था. आवर यूनिवर्स हैज़ अ लार्ज नंबर ऑफ गैलेक्सीज. हमारे यूनिवर्स में बहुत सारी गैलेक्सीज हैं. नाउ व्हाट इज़ अ गैलेक्सी? अ गैलेक्सी इज़ अ ग्रुप ऑफ बिलियंस ऑफ स्टार्स. यानी कि
अ गैलेक्सी क्या होता है? हमारे यूनिवर्स में बहुत सारी गैलेक्सी हैं, ठीक है। अब गैलेक्सी इज़ अ ग्रुप ऑफ बिलियंस ऑफ स्टार्स इन क्लाउड्स ऑफ डस्ट एंड गैसेस। जो गैलेक्सी है उसमें क्या है? बहुत सारे स्टार्स हैं एंड क्लाउड्स हैं। क्लाउड्स मीन्स बादल हैं, किसके? डस्ट के और गैसेस के। द सन एंड द स्टार्स फॉर्म आवर गैलेक्सी, यानी कि जो सन है एंड जो स्टार्स हैं वो क्या बनाते हैं? हमारी गैलेक्सी बनाते हैं। दिस गैलेक्सी इज़ कॉल्ड मिल्की वे और आकाश गंगा, यानी कि इस गैलेक्सी ये जो बनती है किससे? द सन एंड द स्टार्स से, उसको हम मिल्की वे बोलते हैं। सी द पिक्चर, ये क्या है? हमारे बहुत सारे स्टार्स हैं, प्लस इसमें जो है सन है, स्टार्स हैं, बहुत कुछ है, क्लाउड्स ऑफ डस्ट है। इससे क्या बनता है? हमारा गैलेक्सी, जिसको हम मिल्की वे बोलते हैं और क्या बोलते हैं? आकाश गंगा भी बोलते हैं। ये हमारी पिक्चर्स हैं। नाउ व्हाट आर स्टार्स? स्टार्स क्या होते हैं? स्टार्स आर ह्यूज हेवनली बॉडीज मेड अप ऑफ हॉट गैसेस। स्टार्स क्या है? ह्यूज, बड़ी, हेवनली, भारी जो है जो बॉडी होती है, जो कि किससे बनी है? हॉट गैसेस से बनी है, उसको हम स्टार्स बोलते हैं। दे एमिट देयर ओन हीट एंड लाइट इन अ ह्यूज अमाउंट, यानी कि ये बहुत खुद की हीट, दे एमिट वो छोड़ते हैं खुद की हीट एंड लाइट बहुत ज़्यादा अमाउंट में। दे ट्विंकल एट नाइट, जब जब वो जो है छोड़ते हैं तो क्या होता है? उसकी वजह से स्टार्स जो होते हैं हमारे ट्विंकल होते हैं। दे लुक स्मॉल बिकॉज दे आर वेरी फार फ्रॉम अस, जब हम उन्हें स्काई में देखते हैं तो वो हमें बहुत दूर नज़र आते हैं। क्यों? वाई? बिकॉज बहुत जो हमें छोटे नज़र आते हैं। क्यों? क्योंकि वो हमसे बहुत ज़्यादा दूर हैं। द सन इज़ ऑल्सो अ स्टार, जो सन है वो भी एक स्टार ही है। इट लुक्स बिग बिकॉज इट इज़ वेरी क्लोज टू द अर्थ, क्योंकि जो सन है वो बहुत पास है, इसलिए हमें वो स्टार से एज़ कम्पेयर टू स्टार्स हमें बड़ा दिखता है। द अदर स्टार नियरेस्ट टू द अर्थ इज़ प्रॉक्सिमा सेंचुरी, यानी कि जो दूसरा स्टार है जो सन के अलावा जो कि अर्थ के पास है, वो कौन सा है? प्रॉक्सिमा सेंचुरी। द सेलेस्टियल और हेवनली बॉडीज़ आर वेरी फार फ्रॉम ईच अदर, जो सेलेस्टियल और हेवनली बॉडीज़ है वो क्या है? दूर है एक दूसरे से। द डिस्टेंस बिटवीन देम कैन नॉट बी मेजर्ड इन ऑर्डिनरी यूनिट्स, जो डिस्टेंस है हेवनली बॉडीज़ के बीच में वो हम मेजर नहीं कर सकते इन ऑर्डिनरी यूनिट्स, यानी कि हम उन्हें किलोमीटर्स में, मीटर्स में, सेंटीमीटर्स में वी कैन नॉट मेजर देम। देयरफॉर द डिस्टेंस इन स्पेस इज़ मेजर्ड इन लाइट ईयर्स, यानी कि इसीलिए जो डिस्टेंस है स्पेस में, जो हमारी पूरी स्पेस है जहाँ पे स्टार्स है, मून है, प्लैनेट्स है, सन है, स्टेरॉइड्स है, सब कुछ है, एवरीथिंग इज़ देयर, ठीक है। तो वो किस में हम मेजर करते हैं? इन लाइट ईयर्स। नाउ व्हाट इज़ अ लाइट ईयर? अ लाइट ईयर इज़ द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय लाइट इन 1 ईयर। जो भी लाइट ईयर, देखो नाम से ही पता लग रहा है, लाइट ईयर इज़ द डिस्टेंस, ये क्या है? डिस्टेंस है जो कि ट्रेवल करती है लाइट इन 1 ईयर, एक साल के अंदर जितना डिस्टेंस लाइट ट्रेवल करती है उसे हम लाइट ईयर बोलते हैं। द डिस्टेंस ऑफ प्रॉक्सिमा सेंचुरी फ्रॉम द अर्थ इज़ अप्रॉक्सीमेटली 4.25 लाइट ईयर्स, यानी कि जो डिस्टेंस है किसका? प्रॉक्सिमा सेंचुरी, जो कि हमारे स्टार, ये जो है स्टार है, इट इज़ अ स्टार दैट इज़ नियरेस्ट टू द अर्थ, उसका डिस्टेंस अर्थ से कितना है? 4.25 लाइट ईयर्स। क्लाउड्स ऑफ डस्ट एंड गैसेस इन स्पेस फ्रॉम स्टार्स, यानी कि जो क्लाउड्स हैं डस्ट और गैसेस के इन द स्पेस फॉर्म स्टार। स्टार कैसे बनते हैं? जो क्लाउड्स होते हैं डस्ट और गैसेस के स्पेस में, उससे जो है हमारे स्टार्स फॉर्म होते हैं, और इन क्लाउड्स को हम क्या बोलते हैं? नेब्यूला। वी कैन सी इट व्हेन
देयर आर स्टार्स इन और नियर इट। हम इसे कब देख पाते हैं? जब जो है स्टार्स पास में होते हैं उसके। नाउ व्हेन वी वॉच द स्काई एट नाइट, जब हम स्काई को देखते हैं रात में, वी नोटिस दैट डिफरेंट ग्रुप्स ऑफ स्टार्स फॉर्म वेरियस पैटर्न्स। हम क्या देखते हैं कि स्टार्स जो है डिफरेंट डिफरेंट पैटर्न्स में होते हैं। कभी वो हमें लॉयन जैसे दिखता है, कभी हॉर्स जैसे दिखता है। डिफरेंट शेप्स में अगर हम इमेजिन करें, देखें स्टार्स को, तो हमें देखने को मिलते हैं डिफरेंट पैटर्न्स कि कहाँ कहाँ पे स्टार्स जो है लोकेटेड हैं। दीज ग्रुप्स ऑफ स्टार्स फॉर्मिंग डिफरेंट पैटर्न्स आर कॉल्ड कॉन्स्टिलेशंस। यानी कि जो ये ग्रुप होते हैं स्टार्स का, जो डिफरेंट पैटर्न बनाते हैं, उनको हम क्या बोलते हैं? कॉन्स्टिलेशंस। अ ग्रुप ऑफ 7 स्टार्स कॉल्ड सप्तऋषि। यानी कि एक ग्रुप 7 स्टार्स का अगर कोई ग्रुप होगा तो हम उसको क्या बोलते हैं? सप्तऋषि। और स्मॉल बियर इज़ वन सच कॉन्स्टिलेशन। यानी कि इसको हम क्या बोलते हैं? तो स्मॉल बियर या फिर सप्तऋषि। इट फॉर्म्स अ पार्ट ऑफ द उषा मेजर और ग्रेट बियर कॉन्स्टिलेशन। यानी कि ये क्या फॉर्म करता है? अब छोटे स्टार के ग्रुप से ही जो है बड़ा ग्रुप फॉर्म होता है, जिसको हम ग्रेट बियर या बिग बियर कॉन्स्टिलेशन भी बोलते हैं। सम अदर कॉन्स्टिलेशंस आर, और कौन से कॉन्स्टिलेशंस है? उषा माइनर, स्कॉर्पियस, लियो एंड द सिग्नस। इसकी अभी मैं आपको आपकी पिक्चर जो है बुक में अवेलेबल है। ठीक है। इन एंशियंट टाइम्स देयर वर नो साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट्स टू नो द डायरेक्शन ड्यूरिंग द नाइट। अब पहले तो आप इनकी पिक्चर्स, सी द पिक्चर्स। ये क्या है हमारा? उषा मेजर। ठीक है। लोकेटिंग द पोल स्टार, इसमें हम पोल स्टार लोकेट कर रहे हैं। स्कॉर्पियस, ठीक है, लियो एंड द कैसियोपिया। ठीक है। सो इन एंशियंट टाइम्स देयर वर नो साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट्स टू नो द डायरेक्शन ड्यूरिंग द नाइट। पहले के ज़माने में हमारे पास कोई भी साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट्स नहीं थे डायरेक्शन जानने के लिए नाइट में। सो पीपल यूज द स्टार्स टू डिटरमाइन द डायरेक्शन। इसलिए हम क्या करते थे, लोग क्या करते थे? स्टार्स को यूज़ करते थे ताकि हम उनकी जो है डायरेक्शन को पहचान पाए, डिटरमाइन कर पाए कि कहाँ पर जो है क्या चीज़ है। द ब्राइटेस्ट स्टार इन द नॉर्थ इज़ द पोल स्टार। जो सबसे ज़्यादा ब्राइटेस्ट मीन्स चमकता हुआ स्टार कौन सा है नॉर्थ में? पोल स्टार। उसका नाम है पोल स्टार। इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड द नॉर्थ स्टार। क्योंकि ये नॉर्थ में है इसलिए हम इसे नॉर्थ स्टार भी बोलते हैं। इट्स पोजीशन इज़ फिक्स्ड इन द स्काई। इसकी जो पोजीशन है वो क्या है? फिक्स्ड है स्काई में। द फर्स्ट 2 स्टार्स ऑफ द सप्तऋषि पॉइंट टू द पोल स्टार। जो फर्स्ट 2 स्टार्स होते हैं सप्तऋषि में, पॉइंट टू द पोल स्टार। नाउ सी दिस पिक्चर। It's not clear. See, these are the 7 stars. 1, 2, 3, 4, 5, 6 and 7. ठीक है। These are the 7 stars. पोल स्टार की जो है, ये पोल स्टार है हमारा, इसकी लोकेशन इज फिक्स्ड। जब 2 स्टार जो ये होते हैं, ठीक है, इसकी हम सेम परपेंडिकुलर में जब देखते हैं तो हमारे कौन सी लोकेशन मिलती है? हमें किसकी? पोल स्टार की लोकेशन मिलती है। सो या इट्स पोजीशन इज़ फिक्स्ड इन द स्काई। इसकी जो पोजीशन है वो फिक्स्ड है। द फर्स्ट 2 स्टार्स ऑफ द सप्तऋषि पॉइंट टू द पोल स्टार। यानी कि जो सप्तऋषि के फर्स्ट 2 स्टार्स हैं वो किसकी तरफ? पोल स्टार की तरफ पॉइंट करते हैं। दे आर कॉल्ड पॉइंटर स्टार्स। इनको हम पॉइंटर स्टार्स भी बोलते हैं। वी कैन ईजिली लोकेट द पोल स्टार विद द हेल्प ऑफ सप्तऋषि। हम जो है पोल स्टार को बहुत ईजिली लोकेट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ सप्तऋषि। ठीक है। सी द 7 स्टार्स 1, 2, 3, 4, 5, 6 and 7. ठीक है। नाउ नेक्स्ट विल रीड अबाउट द सोलर सिस्टम। अब हमारा सोलर सिस्टम क्या है? द सन,
the 8 planets with their satellites and some other heavenly bodies like asteroids, meteors and comets form the solar system। यानी कि हमारा सन और जो हमारे 8 planets हैं और उनकी satellites प्लस कुछ हेवनली बॉडीज़ जैसे एस्टेरॉइड्स, मीटियोर्स, कॉमेट्स जो है सोलर सिस्टम बनाती है। यू विल रीड अबाउट एस्टेरॉइड्स, मीटियोर्स एंड कॉमेट्स इन दिस चैप्टर। द सन इज़ द सेंटर ऑफ द सोलर सिस्टम। मतलब जो सन है इज़ एट द सेंटर। वो कहाँ पर लाई करता है? बीच में लाई करता है, बिल्कुल सोलर सिस्टम के। नाउ द सन इज़ द लार्जेस्ट मेंबर ऑफ द सोलर सिस्टम। जो सन है सबसे बड़ा मेंबर है किसका? सोलर सिस्टम का। ऑल द प्लैनेट्स, सैटेलाइट्स, एस्टेरॉइड एंड कॉमेट्स रिवॉल्व अराउंड इट। जितने भी प्लैनेट्स हैं, सैटेलाइट्स हैं, एस्टेरॉइड्स एंड कॉमेट्स हैं, वो किसके अराउंड रिवॉल्व करते हैं? सन के भाप, सन के चारों तरफ। इट इज़ अबाउट 150 मिलियन किलोमीटर अवे फ्रॉम द अर्थ। जो ये सन है वो कितना 150 किलोमीटर अवे है, दूर है। 150 मिलियन किलोमीटर अवे है, दूर है किससे? अर्थ से। इट प्रोड्यूसेस अ लॉट ऑफ हीट। ये क्या? बहुत ज़्यादा हीट प्रोड्यूस करता है एंड लाइट, और लाइट भी प्रोड्यूस करता है विच इज़ नेसेसरी फॉर ऑल द फॉर्म्स ऑफ लाइफ ऑन द अर्थ। वो किस लिए नेसेसरी है? बहुत सारी जो हीट और लाइट जो सन प्रोड्यूस करता है, जितनी भी लाइफ है अर्थ के ऊपर, वो उसके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। द सरफेस टेम्परेचर ऑफ द सन इज़ अबाउट 6000 डिग्री सेल्सियस। यानी कि जो सरफेस है, ठीक है, जो टेम्परेचर है सन का वो कितना है? 6000 डिग्री सेल्सियस जो है, इतना ज़्यादा हॉट है। द सन इज़ ऑल्सो मेड अप ऑफ हॉट गैसेस। सन किससे बना है? क्योंकि सन स्टार है, ठीक है, तो ये किससे बना है? हॉट गैसेस से बना है, जो गर्म गैसेस होती हैं। इट्स ग्रेविटेशनल फोर्स कीप्स ऑल द मेंबर्स ऑफ द सोलर सिस्टम टुगेदर। जो इसका ग्रेविटेशनल फोर्स है, ठीक है। नाउ व्हाट इज़ द ग्रेविटेशनल फोर्स? आपने नोटिस किया होगा कि कोई भी चीज़ हवा में नहीं रह सकती है। वो क्या होता है? जो फोर्स रोकता है, दैट इज़ कॉल्ड द ग्रेविटेशनल फोर्स। इट कीप्स ऑल द मेंबर ऑफ द सोलर सिस्टम टुगेदर। जो जितने भी मेंबर्स हैं सोलर सिस्टम में सन को मिलाकर, वो उनको उनकी जगह पर रखते हैं ड्यू टू ग्रेविटेशनल फोर्स। ऑल द प्लैनेट्स एंड देयर सैटेलाइट शाइन बिकॉज दे रिफ्लेक्ट सनलाइट। जितने भी प्लैनेट्स हैं और उनकी जो सैटेलाइट्स हैं वो शाइन करती हैं। क्यों? क्योंकि वो रिफ्लेक्ट करती हैं सनलाइट को, सनलाइट को रिफ्लेक्ट करती हैं, इसलिए वो शाइन कर। नाउ द प्लैनेट्स। प्लैनेट्स क्या है? द प्लैनेट्स आर द सेलेस्टियल बॉडीज दैट डू नॉट हैव देयर ओन हीट एंड लाइट। जो प्लैनेट्स हैं वो ऐसी सेलेस्टियल बॉडीज़ हैं जिनका जो है वो डू नॉट हैव देयर ओन, जिनकी खुद की हीट और लाइट नहीं है। और वो कैसी है शेप पे? दे आर स्पेरिकल इन शेप। उनकी जो शेप है वो स्पेरिकल है, बिल्कुल राउंड नहीं है। दे रिवॉल्व अराउंड द सन इन अ फिक्स्ड पाथ कॉल्ड ऑर्बिट्स। यानी कि वो सन के चारों तरफ एक फिक्स्ड पाथ पर घूमते हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं? ऑर्बिट्स। सी फर्स्ट प्लैनेट मर्करी, देन वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस एंड यूरेनस यू कैन नॉट सी, एंड द प्लूटो, ठीक है। सो ये क्या है? सी द लाइन्स, ये आपको लाइन्स दिख रही हैं, ये क्या है? फिक्स्ड ऑर्बिट है जिस पे ये चारों तरफ सन के आसपास घूमते हैं प्लैनेट्स। मोस्ट ऑफ देम रिवॉल्व फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट। जो मोस्ट है सारे, जो मतलब ऑलमोस्ट जो प्लैनेट्स हैं वो कौन सी डायरेक्शन से घूमते हैं? फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट। वाइल रिवॉल्विंग अराउंड द सन द प्लैनेट्स ऑल्सो रोटेट ऑन देयर ओन एक्सिस। आपको पता है कि जब वो सन के चारों तरफ चक्कर लगाते हैं प्लैनेट्स, तो वो अपनी जो है एक्सिस पर भी रोटेट करते हैं। देयर आर 8 प्लैनेट्स इन आवर सोलर सिस्टम। हमारे सोलर सिस्टम में कितने प्लैनेट्स हैं? 8। अकॉर्डिंग टू देयर डिस्टेंस फ्रॉम द
सन दे आर मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस एंड नेपच्यून। हमारा एक और प्लैनेट भी पहले काउंट होता था, इट्स नेम वॉज प्लूटो, बट नाउ इट हैज़ बीन डिडक्टेड, क्योंकि ऐसे अगर हम उन्हें उससे काउंट करेंगे तो बहुत सारे प्लैनेट्स काउंट होने लग जाएंगे। तो इन योर सिलेबस और वैसे भी देयर आर नाउ 8 planets from Mercury to Neptune. Scientists have categorized planets into 2 groups. साइंटिस्ट ने इन planets को 2 groups में डिवाइड किया है. फर्स्ट द इनर planets एंड सेकेंड द आउटर planets. मर्करी, वीनस, अर्थ एंड मार्स आर द इनर planets. इनको हम इनर planets बोलते हैं. क्यों? क्योंकि दे आर क्लोज टू द सन. दे आर वो सन के पास हैं. दे आर मेड अप ऑफ रॉक्स एंड स्टोन्स. ये किससे बने हुए हैं? मर्करी, वीनस, अर्थ एंड मार्स फ्रॉम द रॉक्स एंड द स्टोन्स. दे आर ऑल्सो नोन एज द टेरेस्ट्रियल प्लैनेट्स. इनको हम टेरेस्ट्रियल प्लैनेट्स भी बोलते हैं. नेक्स्ट द आउटर प्लैनेट. जो आउटर प्लैनेट्स है वो कौन से हमारे? जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस एंड नेपच्यून आर द आउटर प्लैनेट्स. और ये किससे बने हैं? दे आर मेड अप ऑफ गैसेस. थस दे आर ऑल्सो नोन एज गैस जाइंट्स. यानी इसलिए हम इन्हें क्या बोलते हैं? गैस जाइंट्स भी बोलते हैं. गैस क्योंकि गैस से बने, जाइंट्स क्योंकि बहुत बड़े प्लैनेट्स हैं. दैट्स वाई वी ऑल्सो कॉल देम एज अ गैस जाइंट्स. Now the Earth, our planet. First we'll read about our planet और इसका नाम क्या है? The Earth. The Earth is the 5th largest planet in the solar system and is the 3rd planet from the sun. See, Earth जो है 3rd नंबर पर है, Mercury, Venus, Earth 3rd नंबर पर है and ये 5th largest planet है. इट इज़ द ओनली प्लानट इन द सोलर सिस्टम दैट सपोर्ट्स लाइफ. यानी कि ये एक ही ऐसा प्लानट है पूरे सोलर सिस्टम में जहाँ पर लाइफ पॉसिबल है, जो कि लाइफ को सपोर्ट करता है.